हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल गुरु विथ आकाश कुमार। तो आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है थ्रोटलिंग प्रोसेस, और इसी को बोलते हैं जूल थॉमस प्रोसेस भी। अब ये है क्या और ये काम कैसे करता है, इसका हम डेली यूज़ में कहाँ देखते हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो आज हम इस क्लास में समझेंगे कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस मीन्स बोल सकते हैं कोई एक पार्शियल ओपनिंग है। पार्शियल ओपनिंग से क्या है, जब हम कोई भी फ्लूइड को पास करवाते हैं, उससे जब वो पास होगा तो क्या होगा, उसकी जो प्रेशर होगी वो ड्रॉप हो जाएगा विदाउट एनी वर्क डन, विदाउट एनी हीट ट्रांसफर। ये क्या है, इसमें हमारा जो प्रोसेस होता है, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, कोई एक स्मॉल ओपनिंग होगा जिससे हम फ्लूइड को पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो प्रेशर होगी वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। और इसमें जो ये सारा प्रोसेस चलता है, इसमें जो हमारा इंथाल्पी होती है वो कांस्टेंट होती है फर्स्ट एंड टू अदर एंड, या बोल सकते हैं जो इनलेट है उसकी इंथाल्पी और जो आउटलेट है उसकी इंथाल्पी क्या है, कांस्टेंट होगी, इक्वल होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रोटलिंग प्रोसेस, और जूल थॉमस प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ये होता कैसे है वो एक डायग्राम से हम समझेंगे कि ये थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसे काम करता है और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, उसके अंदर कौन से ऐसे डिवाइसेस है जिसको हम बोलेंगे थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो कोई एक पाइप है, बोल सकते हैं पोरस प्लग। थ्रोटल क्या होता है कि कोई भी अगर हम देखें, जो हमारा वाटर फिल्टर होता है उसमें एक जो है कैल्शियम का, या बोल सकते हैं चूने का बना हुआ एक जो है फिल्टर होता है, लगा हुआ एक पाइप जैसा होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उस होल से क्या है, पानी रिसते रहता है, मतलब उसका जो रिसाव होता रहता है, तो उससे क्या वो वाटर जो है फिल्टर होता है। तो वैसे ही थ्रोटलिंग प्रोसेस है कि कोई अगर पार्शियल ओपनिंग है, कोई स्मॉल होल्स है जिससे हम कोई भी वाटर का या फ्लूइड का फ्लो करवाते हैं, तो उसका क्या होगा कि उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। थ्रोटल है, या बोल सकते हैं पोरस प्लग। थ्रोटल क्या होता है कि कोई भी अगर हम देखें, जो हमारा वाटर फिल्टर होता है उसमें एक जो है कैल्शियम का, या बोल सकते हैं चूने का बना हुआ एक जो है फिल्टर होता है, लगा हुआ एक पाइप जैसा होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उस होल से क्या है, पानी रिसते रहता है, मतलब उसका जो रिसाव होता रहता है, तो उससे क्या वो वाटर जो है फिल्टर होता है। तो वैसे ही थ्रोटलिंग प्रोसेस है कि कोई अगर पार्शियल ओपनिंग है, कोई स्मॉल होल्स है जिससे हम कोई भी वाटर का या फ्लूइड का फ्लो करवाते हैं, तो उसका क्या होगा कि उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है वो हम एक डायग्राम से समझेंगे कि थ्रोटलिंग प्रोसेस काम कैसे करता है और इसका यूज कहाँ हो रहा है। तो ये हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस का डायग्राम है। इसमें दो थर्मामीटर लगा हुआ है, एक जहां से फ्लूइड इन कर रहा है, यहां से जब फ्लूइड इन कर रहा है तो एक इंड पे हमारा थर्मामीटर है, एक आउट पे है जहां से फ्लूइड इन आउट हो रहा है। और ये जो बीच में एक जो है छन्नी नुमा चीज लगा हुआ है, जो जिसमें छोटे छोटे होल्स लगे हुए, जैसे कोई छन्नी टाइप का हो, जो फिल्टर जैसा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पोरस प्लग। और ये क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम में हो रहा है। जो प्रोसेस है वो एक कंट्रोल वॉल्यूम प्रोसेस है, और ऊपर दोनों साइड जो है पाइप के लगे हुए हैं इंसुलेशन। जब हमारा फ्लूइड पाइप से इनलेट से गुजरेगा और जब पोरस प्लग से क्रॉस करेगा, तो इसका क्या है, जो प्रेशर होगा यहाँ पे जो P1 होगा वो बहुत हाई होगा, मतलब उसकी प्रेशर ज्यादा होगी। पर जब वो पोरस प्लग से निकलेगा, जब उस पर वो थ्रोटलिंग प्रोसेस काम करेगा, तो क्या होगा, जब P2 होगा वो कम होगा P1 से, मतलब हमारा जो P1 है वो P2 से हमेशा ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें क्या है, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है मेनली उसका काम होता है कि वो प्रेशर को ड्रॉप करता है विदाउट एनी वर्क। तो ये क्या करेगा, प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। तो ये हमारा जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस का एक डायग्राम है। इसमें दिखाएंगे हम कि कहाँ से जो हमारा फ्लूइड है इन कर रहा है और कहाँ से आउट हो रहा है, और इसमें दो थर्मामीटर लगे और बीच में पोरस प्लग है। अगर हम डेली लाइफ में देखें कि हम थ्रोटलिंग प्रोसेस का या थ्रोटलिंग डिवाइस का कहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो भी हम समझते हैं कि कहाँ यूज कर रहे हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस और थ्रोटलिंग डिवाइस का। तो जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उसमें लगे होते हैं कैपिलरी ट्यूब। पहला जो हमारा थ्रोटलिंग डिवाइस है, तो जो डेली लाइफ में हम घरों में यूज करते हैं, जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जो डोमेस्टिक हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें लगे होते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये क्या है, इसका जो बहुत स्मॉल सा जो बोल सकते हैं इनलेट एरिया होता है, जहां से हमारा जो रेफ्रिजरेंट गैस है जिसकी जो
टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज रहता है, हाई होता है, तो क्या है वो थ्रोटलिंग ट्यूब के थ्रू जब उसको पास करवाते हैं तो क्या होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हो जाता है। तो वहां पे हम जो है कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। फिर अगर बात करें ऑरिफिस का, जो स्मॉल ऑरिफिस होगा वो भी एक तरह का थ्रोटलिंग डिवाइस है। वहां से भी जब हम फ्लूइड को पास करवाते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। जब उसके आउटलेट पे हम चेक करेंगे तो प्रेशर जो इनलेट का था वो ड्रॉप हो जाता है और कम हो जाता है जाकर के आउटलेट पे। और अगर हम बात करें कि और क्या हो सकता है, तो जितने भी हमारे जो पार्शियल ओपनिंग हो सकता है, या बोल सकते हैं कि कोई एक कैपिलरी वॉल्व होगा, थ्रोटलिंग वॉल्व होगा, जहां से हमारा फ्लूइड क्या पास करता है। तो थ्रोटलिंग का काम क्या है, वो प्रेशर को ड्रॉप करता है विदाउट चेंज इन इंथाल्पी। इसीलिए जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसको आइसेंथाल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो इंथाल्पी होता है इनलेट का और जो इंथाल्पी आउटलेट का होगा, जो इनलेट और आउटलेट का इंथाल्पी होगा रिमेंस कांस्टेंट होता है हमारे थ्रोटलिंग प्रोसेस में। तो इसको इसीलिए आइसेंथाल्पिक प्रोसेस भी बोला जाता है। अब ये इसका हम मैथमेटिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो जो हमारा इनलेट पे होगा, तो इनलेट का मान लेते हैं कि कोई मास होगा जो हमारा फ्लूइड पास हो रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी होगी, उसका प्रेशर और वॉल्यूम होगा। ये हमने फर्स्ट के लिए मान रहे हैं, तो इसीलिए इसका क्या है, लेट इनलेट के लिए जहां से फ्लूइड इन करेगा, तो ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस P1 V1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1। ये जो है हमारा जो इनलेट का है, ये सारा प्रॉपर्टी जो है P1 है, V1 है, और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनलेट का है। अब सेम देखते हैं इसका आउटलेट का। U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2 GZ2। पर हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस है उसमें क्या है, जो स्मॉल चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, दोनों एनर्जी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, नेग्लिजिबल मानते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। सिर्फ हमारा जब इंथाल्पी कांस्टेंट है, सिर्फ इसका चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर। तो इसको अगर नेग्लिजिबल मानेंगे, मास भी दोनों कांस्टेंट होगा, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम में है तो मास भी चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा U1 प्लस P1 V1 U2 प्लस P2 V2। और हमें पता है जो इंथाल्पी होती है, अगर H की बात करें तो ये होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और उसकी जो वेलोसिटी होगी, ये होता है H के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं H1 इक्वल टू H2, क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो है ये हो गया H2 और ये पूरा हो गया H1। तो इसमें जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस है, इसके हिसाब से जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है किसी भी स्मॉलिंग या पार्शियल वॉल्व से या पार्शियल ओपनिंग से, तो वहाँ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्मॉल चेंजेस होते हैं, नेग्लिजिबल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। पर हमारा जो प्रेशर है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है जब वो किसी पार्शियल ओपनिंग से फ्लो करता है, तो पास होता है तो। और यहाँ पे क्या है, हमारा जो इंथाल्पी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा इनलेट और आउटलेट का। तो यही हमें दिखाना था कि इनलेट और आउटलेट का जो इंथाल्पी है वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको आइसेंथाल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इंथाल्पी कांस्टेंट रहेगा। और इसमें क्या है, स्मॉल चेंजेस होते हैं काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे फ्लूइड के होते हैं उसमें, तो उसको हमने जीरो मान लिया।
तो इस तरह से अगर आपको आता है एग्जाम्स में थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे शॉर्ट नोट में कि थ्रोटलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, शॉर्ट नोट ऑन थ्रोटलिंग प्रोसेस, और बहुत बार क्या है ऐसे छोटी छोटी टॉपिक छूट जाती है। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि थ्रोटलिंग प्रोसेस जो है हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे जब हम देखेंगे बाकी जो हमारा टरबाइंस होगा, जो गवर्नर्स हम पढ़ेंगे, जो इंजन्स और उसमें देखेंगे तो उसमें कैसे थ्रोटलिंग प्रोसेस का काम होता है, जो रेफ्रिजरेशन आएगा आरएसी हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके, तो वहाँ पे ये ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि थ्रोटलिंग प्रोसेस है क्या, उसका जो इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, उसे और कौन से प्रोसेस और किस किस नाम से जाने जाते हैं, और इसमें क्या चेंजेज आता है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, किसी जो है स्मॉल या बोल सकते पार्शियल ओपनिंग एरिया से हमारा फ्लूइड पास होता है, जिससे उसका जो है प्रेशर ड्रॉप होता है और इंथाल्पी कांस्टेंट रहती है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो फ्लूइड की है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, वो भी चेंज नहीं होता, वो नेग्लिजिबल रहता है। तो अगर एग्जाम्स में आता है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, तो आपको इस तरह से बताना है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, उस थ्रोटलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। और ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है इसी को जूल थॉमस प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका जो है प्रेशर ड्रॉप होता है, इसका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, हीट ट्रांसफर है वो जीरो होगा, और वेलोसिटी इसमें क्या यूजुअली स्मॉल चेंजेस आते हैं, और इसका जो इंथाल्पी है ये मेन है कि इसकी इंथाल्पी जो होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा इनलेट और आउटलेट पे। फिर आते हैं इसके जो हमारा जो इसमें आएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कि ये आता कहाँ से है। तो इनलेट और आउटलेट का हम दो अलग अलग, जैसे हम जो भी अभी लास्ट में पढ़ के आ रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ये वही है, बर्नौलीज इक्वेशन का ही फॉर्मूला है, जो एक इनलेट का है एक आउटलेट का है। तो हमें पता है कि जो इनलेट और आउटलेट का इंथाल्पी होगी वो कांस्टेंट होगा, और जो उसके वेलोसिटी है या बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो भी रिमेन्स कांस्टेंट ही होता है, स्मॉल चेंजेस होते हैं। तो इसके जो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये नेग्लिजिबल है तो इसको हम कट कर देते हैं। तो बचेगा क्या, U1 P1 P2 और U1 प्लस P1 V1 और इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो हमें पता है कि ये इतना जो होता है, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज है ये बराबर होता है H के, जो इंथाल्पी होता है उसके बराबर होता है। तो उसको हमने इंथाल्पी से चेंज किया तो हमें मिल गया जो ये स्टेटमेंट कह रहा था कि इसका जो है प्रेशर ड्रॉप होगा और इंथाल्पी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो H1 है वो H2 के बराबर है, और इसी को बोलते हैं आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें क्या छोटी छोटी जो इसके टॉपिक्स है उसको याद रखना पड़ेगा, जो वर्ड्स है कि अगर लिखता है कि जूल थॉमस प्रोसेस क्या है तो भी हमें थ्रोटलिंग प्रोसेस ही उसको एक्सप्लेन करना है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेगा तो भी थ्रोटलिंग प्रोसेस ही होगा, और अगर आइसेंथाल्पिक प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो वो जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में ही पूछ रहा है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, आपको ये एक पाइप दिखाना है जिसमें एक पोरस प्लग लगाना है। पोरस प्लग क्या है, एक थ्रोटल डिवाइस है जो क्या करता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस को ऑपरेट करता है। जब हमारा फ्लूइड एक एंड से जाएगा और दूसरे एंड पे जो आउटलेट पे निकलेगा और वो पास करेगा हमारा जो पोरस प्लग को, जिसमें एक पार्शियल ओपनिंग है वॉल्व है, जिससे वो क्रॉस करेगा तो हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर होगा P1 पे वो क्या होगा, ड्रॉप होकर के घट जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा। P2 जब हम चेक करेंगे तो हमारा P1 हाई होगा और P2 लो होगा, मतलब हमारा P2 पे प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, और इसकी जो एंथैल्पी होगी फ्लूइड की वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, और इसका डेली लाइफ यूज में क्या है। हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें भी कैपिलरी जो ट्यूब है वो थ्रोटलिंग प्रोसेस को ही करता है। हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट गैस होता है जब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आता है तो कैपिलरी ट्यूब से जब उसे हम पास करवाते हैं तो उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है। और अगर हम देखें कि जो हमारा विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वहाँ भी थ्रोटलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जो हमारा ऑपरेटर के पास से जब हमारा हीट एब्जॉर्ब करके आता है तो उसके प्रेशर भी बढ़ जाते हैं जब वो कंप्रेसर से निकलता है तो उसमें भी हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करता है, उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर देता है, जिससे वो जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है वो ठंडा हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है और इसको किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अगर वो पूछता है तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके की कैरेक्टर्स क्या है, और उसका जो एंथैल्पी कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।